पाकिस्तान की टीम सिर्फ सेमीफाइनल की फेवरेट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की टीम फाइनल की भी सबसे फेवरेट तरीन टीम है। ये आज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा है। वर्ल्ड कप जाने से पहले, इंडिया जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े तल्ख सवालात भी हुए, बड़े गलत सवालात भी किए गए और जबरदस्त किस्म के उसके सवालात के जवाबात कप्तान बाबर आजम ने एक कॉन्फिडेंट होकर दिए। और एज अ कप्तान बाबर आजम को शायद यही अब फील करना चाहिए कि एज अ बतौर कप्तान जो कॉन्फिडेंट रह गए, और वो हमेशा से ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है कि जब उनसे तल्ख सवालात होते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर, हमने कुछ अरसे से बाबर आजम को देखा बड़े तल्ख सवालों के भी जो है कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं। तो आज भी उन्होंने काफी सारे ऐसे सवालात थे जिसमें उन्होंने तल्ख सवालात थे, लेकिन उनको बड़ा जबरदस्त और बड़ा काम कूल तरीके से उनको हैंडल किया। सबसे पहले जो बात हुई मोहम्मद नवाज से, यानी जो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है उसको लोगों ने छेड़ा, जर्नलिस्ट ने जो है वो छेड़ा। सबसे पहले सवाल, यहां तक ये सवाल भी हुआ कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो कोई इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है। यानी आप कप्तान के सामने इस तरह का सवाल जब रखेंगे तो फिर कप्तान का भी मोरल डाउन हो सकता है। लेकिन जब कप्तान बाबर आजम ने ये चीजें सुनी और उन्होंने बड़ा जबरदस्त बैक किया, उन्होंने कहा अच्छा, अगर हमारे पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है तो हम दुनिया की नंबर 1 टीम कैसे बन गए फिर? यानी हम दुनिया की नंबर 1 टीम किस तरह से बन सकते हैं? 2 मैचेस की बुनियाद पर आप लोग हमें कह रहे हैं कि हम बाबर आजम जो है वो एक फजूल और एक घटिया तरीन स्पिनर्स के अगेंस्ट जा रहा है, यानी शादाब खान को वो क्यों बैक कर रहा है? ये वही प्लेयर्स हैं जो हमें पास्ट में काफी ज्यादा मैचेस जिताते रहे हैं। और कप्तान बाबर आजम ने बड़ा जबरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंट रहे और सवालों के जवाब देते रहे। क्या जबरदस्त, मुझे उनका कॉन्फिडेंट बड़ा जबरदस्त लगा जो उन्होंने तल्ख सवालात के भी जबरदस्त तरीके से जवाब दिए। लेट्स सी जी, आगे चलते हैं, वर्ल्ड कप पर आते हैं। वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो वार्म अप मैचेस की अगर बात करें तो 29 सितंबर को जो है वो पहला मैच खेला जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर को शायद पाकिस्तान का दूसरा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वार्म अप मैच है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने अब चैलेंज है सबसे बड़ा, कप्तान के ऊपर भी शायद यही चैलेंज होगा कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो किस तरह के परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं जरा उसका जायजा ले रहा हूं। अगर मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तल्ख सवालात के भी जवाब हुए, यहां तक ये सवाल भी हुआ कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट पे हम बॉलर्स को ढूंढते रहे और हमें बॉलर्स मिले नहीं, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आप कितना वार्म अप मैचेस के अंदर आजमाएंगे? हम पास्ट में ये देख चुके हैं कि हमें जो मुश्किलात आ रही है, इस वक्त भी हमें करंट वर्ल्ड कप के अंदर भी यही मुश्किलात थी कि हमारे जो फास्ट बॉलर नसीम शाह है उसकी एक्चुअल रिप्लेसमेंट या हमने बनाई नहीं है उस तरह से, और हसन अली को जिस बेस पर हम लेकर आ रहे हैं वो सबसे बड़ी उसकी जो बेस है वो यही है कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास परफॉर्मेंसेस नहीं है पास्ट की। अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए जिसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था, तो हसन अली ने भी कहा, आपके जो कप्तान बाबर आजम ने, कप्तान बाबर आजम ने भी बोला कि ठीक है हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी थी जिसकी वजह से हमें हसन अली की तरफ देखना पड़ा। लेकिन हसन अली की भी परफॉर्मेंसेस पास्ट में काफी शानदार रही है। उसने 2017 के अंदर जिस तरह की चैंपियन ट्रॉफी में जबरदस्त बॉलिंग की थी, उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप को जज करने का, वर्ल्ड कप के अंदर जाकर प्रेशर सिचुएशंस में खेलने का उनको एक्सपीरियंस है जिस पर उनको प्रायोरिटी दी गई। बाकी हसनैन हो गए, इसके अलावा ये इंजर्ड थे जिसकी बुनियाद पर हमें जो है वो हसन अली को बैक करना पड़ा। वो कहते हैं मेरे जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर और हम काफी अरसा नंबर 1 रहे हैं, हमें ये चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे पास टैलेंट है लेकिन उसको खिलाना किस पॉइंट के ऊपर है। हर टाइम आपको जो है वो इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो हम देख रहे हैं कि हमने एशिया कप में कहां पर गलतियां की और कहां पर इंप्रूवमेंट हमसे हो सकती है, तो इस पर जो है वो टेबल टॉक हुई। और उन्होंने जो वो एक स्टोरी शेयर हुई थी, हमने भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो स्टोरी क्या थी? वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, उनसे भी सवाल हुआ बाबर आजम से। उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दिया कि जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो मेरी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप एक टीम, एक मोराल जो है वो आपका डाउन हुआ होता है तो इसके बावजूद भी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफी एक दूसरे को बैक करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। टीम इसी को कहते हैं। फिर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, एक गलत इसको राह दी गई, हमारा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो अभी भी है, लेकिन ये जो वो स्टोरी शेयर हुई थी वो इस तरह की थी भी नहीं बेसिकली। ठीक है, वो स्टोरी अंदर की स्टोरी थी, जब हम अंदर गए तो थोड़े तल्ख सवालात हुए, मतलब जुमलों का तबादला हुआ, बट उसके बाद जो है वो क्लियरेंस, सब चीज क्लियर हो चुकी है। और हम वर्ल्ड कप के अंदर उनसे ये बड़ा जबरदस्त सवाल हुआ, आपको उनसे ये सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस एशिया कप के अंदर रही है, क्या हमारे क्वालिटी
गेंदबाज हैं या क्वालिटी बैटर्स हैं, उस लेवल के हैं हमारे पास कि ये यंग टीम है जिसमें ऑलमोस्ट 2 ही प्लेयर्स हैं जो इंडिया जा चुके हैं। बाकी जितने भी 14 के 15 प्लेयर्स हैं वो पहली बार इंडिया जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप सेमीफाइनल में अपने आप को कहां पर एडजस्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप तो बहुत ही दूर ले गए। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आप तो बहुत दूर ले गए हमें, हमारी टीम के अंदर वो क्वालिटी वो एबिलिटी है कि हम तो फाइनल की भी फेवरेट है। मैं तो अपनी टीम को इस तरह से लेकर चलूंगा।